फ्रेंड्स, टैली की इस क्लास में हम रिसीव वाउचर में ट्रांजैक्शन करना यानी एंटर करना सीखेंगे और इसमें हम दो अमाउंट को रिसीव करना सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो टैली की मिलती रहे, आपको नॉलेज बेहतर हो सके। तो जो हमारा पहला ट्रांजैक्शन है ये हमारा कुछ इस प्रकार है। एबीसी ट्रेडिंग का इनवाइस संख्या IT-01 के लिए इन्फोटेक ट्रेडर्स से चेक द्वारा संपूर्ण राशि जो हमारी राशि है 1,86,440 प्राप्त हुई। जो चेक नंबर है 123456 हमने इसका रखा हुआ है, तो इस अमाउंट को हम रिसीव करेंगे। दूसरा जो हमारा ट्रांजेक्शन है, एबीसी ट्रेडिंग कंपनी को इनवाइस संख्या OM-01 के लिए OMG ट्रेडर्स से चेक द्वारा संपूर्ण राशि 80,240 प्राप्त हुई है। इसका चेक नंबर हमारा 223456 है। तो ये दो अमाउंट हम रिसीव करना सीखेंगे आज। और इसके पहले हमने सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग का ये हमारा लास्ट स्टेप है और इसकी सारे स्टेप देखने के लिए वीडियो इसके पहले की आप ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम इन अमाउंट को रिसीव करते हैं। चेक और कैश दोनों टाइप से हम इसका अमाउंट रिसीव करना सीखेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ से ट्रांजैक्शन बनाना सीखते हैं। अब यहाँ से हम टैली को ऑन करेंगे। अब इस तरह से हमारी एबीसी ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे ऑन है और इसी में हम पेमेंट को रिसीव करेंगे और सारे ट्रांजैक्शन हमने इसी में की है। तो अब हम यहाँ से चलेंगे डिस्प्ले पे और सबसे पहले हम पेंडिंग अमाउंट देखेंगे। तो यहाँ हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आउट स्टैंडिंग को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम रिसीवेबल को क्लिक करेंगे और यहाँ हमें पेंडिंग अमाउंट इस तरह से दिखेगा। पार्टी नेम इन्फोटेक ट्रेडर्स और OMG ट्रेडर्स से हमें पेमेंट लेना है। तो यहाँ 1,86,440 और 80,240 ये हमारा पेमेंट है और हम यहाँ से डबल क्लिक करके इनका डिटेल देख सकते हैं इस तरह से। और हम OMG ट्रेडर्स को क्लिक करेंगे तो इसमें हमें जो आइटम हमने यहाँ से हम सेल किए हैं वो सारे दिखेंगे और यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखेगा। और इसके बाद ये हमारा पेंडिंग अमाउंट दिखेगा और यहाँ से हम आते हैं बैक और अब हम देखते हैं यहाँ से बैक करके और यहाँ से हम लेजर को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इन्फोटेक ट्रेडर्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें इसका जो ये पेंडिंग अमाउंट हमारा दिख रहा है यहाँ से भी हम लेजर वाइज देख सकते हैं। तो ये हमारा पेंडिंग अमाउंट है। अब इसको हम यहाँ से करेंगे बैक और OMG ट्रेडर्स का भी पेंडिंग अमाउंट हम इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमें कितना अमाउंट यहाँ से लेना है। अब यहाँ से हम चलेंगे बैक और अब हम चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में और यहाँ से हम पेमेंट को रिसीव करेंगे यानी रिसीव वाउचर में एंट्री करेंगे। यहाँ से हम F6 प्रेस करेंगे, यहाँ से हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम रिसीव वाउचर पे आ चुके हैं और हम क्रेडिट में यहाँ पे इन्फोटेक ट्रेडर्स को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसी से हमें पेमेंट रिसीव करना है और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमारे ये पेमेंट हमारा करंट बैलेंस में दिख रहा है। इस पेमेंट को यहाँ पे हम टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद हम यहाँ से अब इसको करेंगे एंटर और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आएगा तो यहाँ से हम अगेंस्ट डिफरेंस को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हमारे सामने इस तरह का बैलेंस हमें ये दिखेगा फाइनल बैलेंस और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और यहाँ से हम अगेन एंटर करेंगे और यहाँ से एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ से हम DR पे आ जाएंगे तो डेबिट में हम यहाँ से हम चेक रिसीव कर रहे हैं तो हम यहाँ से HDFC बैंक यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके माध्यम से हम पेमेंट रिसीव करेंगे। तो यहाँ से हमने इसको क्लिक एंटर किया और यहाँ से अब एंटर करेंगे। तो इस तरह से हमें ट्रांजेक्शन टाइप ये हमारा HDFC बैंक का डिटेल आएगा। तो यहाँ हम नंबर में हम यहाँ पे चेक नंबर टाइप करेंगे। तो हमने यहाँ पे चेक नंबर टाइप किया और इसको एंटर करेंगे और अगेन एंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे यहाँ से। इस तरह से हमने इन्फोटेक ट्रेडर्स से पेमेंट रिसीव कर लिया है और इसका अब हम यहाँ से डिस्प्ले पे चलेंगे और अब हम यहाँ से देखते हैं पेंडिंग अमाउंट है या नहीं। तो यहाँ से स्टेटमेंट अकाउंट को क्लिक करेंगे, यहाँ से आउट स्टैंडिंग को क्लिक करेंगे, यहाँ रिसीवेबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा जो इन्फोटेक ट्रेडर्स का था वो पेंडिंग अमाउंट यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब हम चलते हैं बैक और यहाँ से अकाउंट बुक पे चलते हैं और हम लेजर को क्लिक करेंगे। तो यहाँ हम इन्फोटेक लेजर जो है हमारा ट्रेडर्स इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें इस तरह की डिटेल दिखेगी सेल्स और हमने जो माल सेल किया था और पेमेंट रिसीव किया इसका एक करंट बैलेंस या टोटल हमें दिख रहा है और क्लोजिंग बैलेंस हमारा 0 हो चुका है। और अब इसका हम प्रिंट आउट निकालने के लिए हम यहाँ से करेंगे इसको Alt+P और यहाँ से यस करेंगे या Y प्रेस करेंगे तो इस तरह से हमें ये इसका प्रीव्यू दिखेगा। यहाँ जूम करके देखेंगे तो ये हमारा इस तरह से इन्फोटेक ट्रेडर्स और ये हमारा इसका जो बैलेंस है क्रेडिट डेबिट यहाँ पे नील हो चुका है। तो इस तरह से हमें दिख रहा है। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे और हम अब दूसरा अमाउंट रिसीव करते हैं यानी हम दूसरे अमाउंट को रिसीव करना सीखते हैं। अब यहाँ से हम अकाउंटिंग वाउचर्स को क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पे F6 यानी रिसीव वाउचर में चलेंगे और हम दूसरी पार्टी का अमाउंट यहाँ पे रिसीव करेंगे जो पार्टी हमारी OMG ट्रेडर्स है।
तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे F6 यानी रिसीव वाउचर पे आना होगा। तो हम रिसीव वाउचर पे आ चुके हैं और हमने लेजर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जो हमारा 80,240 अमाउंट है यहाँ पे हमने टाइप किया। अब यहाँ भी हम अगेंस्ट डिफरेंस को क्लिक करेंगे, इस तरह से हमारे सामने पेंडिंग बिल्स की डिटेल आएगी और यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से इसको एंटर करेंगे और इसका भी हम अमाउंट हमारा चेक के माध्यम से हम रिसीव करेंगे। तो HDFC बैंक लेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ भी हम इसका जो चेक नंबर था उसको हम फिल करेंगे। तो 223456 ये हमारा चेक नंबर था, इसको हमने यहाँ पे फिल किया और इसको हम एंटर करेंगे और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने OMG ट्रेडर्स से भी अमाउंट को रिसीव कर लिया है। अब यहाँ से इसकी हम जो स्टेटमेंट अकाउंट से हम चलते हैं, आउटस्टैंडिंग को देखते हैं। तो हम रिसीवेबल क्लिक करेंगे तो इसका भी हमारा जो पेंडिंग अमाउंट है यहाँ से हट चुका है, यानी अब इस पार्टी का हमारा पेंडिंग अमाउंट कोई नहीं। अब यहाँ से हम चलेंगे अकाउंट बुक में और हम अब लेजर को क्लिक करेंगे और यहाँ इसका स्टेटमेंट देखेंगे। तो यहाँ से हम OMG ट्रेडर्स को क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दिख रहा है, सेल्स और रिसीव, और यहाँ पे हमारा जो करेंट टोटल है ये इस तरह से दिख रहा है और क्लोजिंग बैलेंस हमारा 0 हो चुका है, यानी अब हमारा पार्टी का बैलेंस जो था हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ से हम इसको प्रिंट लेने के लिए Alt करेंगे और यहाँ से जूम करेंगे, इस तरह से हमें स्लिप दिखेगी और हम अब यहाँ से चलेंगे बैक और इसका हम प्रिंट आउट प्रिंटर के माध्यम से निकाल सकते हैं। यहाँ से इसको बैक करते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारा प्रिंट आउट निकलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों पेमेंट रिसीव कर लिए हैं और पार्टी के, इस तरह से हमने चेक के माध्यम से अमाउंट को रिसीव कर लिया है दोनों पार्टी से। और अब हम यहाँ पे दूसरा स्टेप सीखते हैं जो हम कैश रिसीव करेंगे, जो इस तरह है। अब यहाँ हम अकाउंटिंग वाउचर को क्लिक करेंगे और यहाँ हम क्रेडिट में हम पार्टी नेम को लेंगे तो इन्फोटेक ट्रेडर्स को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसका जो टोटल अमाउंट है 1,86,440 यहाँ पे हम टाइप करेंगे और जस्ट एंटर करेंगे। यहाँ पे इस तरह से हमारा मेथड बाजन बना तो यहाँ हम न्यू रेफरेंस को क्लिक करेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे और इसको एंटर करेंगे। इस तरह से इस अमाउंट को हम रिसीव करें। अब यहाँ DR में हम यहाँ पे डेबिट में हम कैश को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो इस तरह से हम यहाँ से कैश पेमेंट रिसीव कर लेंगे और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे दूसरा पेमेंट भी रिसीव कर लेते हैं। तो यहाँ हम इसको OMG ट्रेडर्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका अमाउंट फिल करेंगे। तो 80,240 जो है इसका अमाउंट हमने फिल किया और जैसे एंटर करेंगे यहाँ से हम न्यू रेफरेंस करेंगे और यहाँ से हम एंटर करेंगे और अगेन एंटर और अगेन इंटर और यहाँ हम डेबिट में यहाँ पे कैश को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद इस एंट्री को हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कैश रिसीव कर लिया है दोनों पार्टियों से। तो अब हमारा यहाँ पे इसका जो रिपोर्ट है वो हम डे बुक में देखेंगे तो ये हमारे इस तरह से ट्रांजेक्शन दिखेंगे जो हमारा इन्फोटेक ट्रेडर्स और FGT। यहाँ पे हम इसको क्लिक करके देख सकते हैं इसकी डिटेल। तो इस तरह से हमें ये कैश रिसीव यहाँ पे दिखेगा और इसको भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें कैश रिसीव यानी हमने वो OMG ट्रेडर्स से कैश में रिसीव किया है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सारी डिटेल दिख जाती है। तो फ्रेंड इस तरह से हमने कैश पेमेंट और बैंक पेमेंट यानी चेक के माध्यम से पेमेंट रिसीव करना सीख लिया है, यानी टैली में हमने रिसीव वाउचर का ट्रांजेक्शन करना सीख लिया है और हमें आशा है कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया। इसकी प्रैक्टिस आप 2-3 बार ज़रूर करें। तो हम इसकी अगली वीडियो में मिलेंगे जो कि टैली की महत्वपूर्ण वीडियो होगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर